हाय गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। जैसे आप सामने देख रहे हो कि मेरा भाई है, दूल्हा बन गया है। उसके सर पे सेहरा सज गया है और वो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो देखिए, एक छोटा सा हमने घर पे अपना वीडियो कवर किया हुआ है। मैंने, मेरे भाई ने हाथ में तलवार लिया हुआ है। जैसे कि तलवार हाथ में रखना बहुत ज़रूरी होती है। कटार होने चाहिए या तलवार होनी चाहिए, ये दो चीज़, और सरौती होनी चाहिए। लोहे की चीज़ हाथ में होना बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि हल्दी का आंग रहता है ना। सब बोलते हैं हल्दी चढ़ती है तो 50 तरीके की चीज़ें अपने पास आने का डर रहता है, इसलिए ये सब चीज़ें रहती हैं। और मेरे पीछे ढोल बज रहे हैं, वो इसलिए कि बारात की निकासी हो रही है। बारात की निकासी की तैयारी चल रही है, इस वजह से ना सब निकासी की तैयारी कर रहे हैं और ढोल वाले आ गए हैं। भाई भी खड़ा हुआ है बाहर। तो ये देखिए, यहाँ पे ढोल बहुत सारे थे और बहुत अच्छे से बज रहे थे, लेकिन मैंने आपको उनकी ढोलों की आवाज़ नहीं सुनाई। बस मैं अपनी वीडियो अपनी आवाज़ ही रखी है मैंने। तो देखिए, मैंने भी भाई का तिलक किया है हल्दी चावल से, और ये दिया से थोड़ी सी आंच दिखा के आजू बाजू सीने में लगाना पड़ता है। बोलते हैं इससे परेशानी, नज़र, ढीठ हाय नहीं लगती है और अच्छा रहता है। तो देखिए, इस निकासी का मतलब ये होता है कि 3 बार बतेसा खिलाए जाते हैं घी में डुबो के। तो लड़के को बत्तेसा खाना नहीं पड़ता है, वो अपन मुंह में खिलाते हैं, वो ज़मीन पे थूकते जाते हैं। और इसी तरीके से टीका लगाते हैं, सवासन लोगों को भी टीका लगाते हैं साथ में जो जाता है। तो चाची एक सवासा को टीका लगा रही थी, जीजा जी थे उनके। तो जीजा फूफा सवासा ही माने जाते हैं। ये मेरी बुआ हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। तो चाची सबको निछावर करके पैसे दे रही हैं, क्योंकि हम लोग 3 बहन तो हम लोग हो गए थे, 3-4 बहन उनके परिवार की हो गई थी, और बुआ थी हमारी, दामाद वगैरह थे। तो इसी तरीके से बारी बारी से एक के बाद एक के बाद एक निकासी कर रहे थे। तो ये मेरी मम्मी खड़ी हैं, ये बड़ी वाली भाभी हैं जो ये भी निकासी कर रही हैं, और ये भी निछावर करके ढोल वालों को दे रही हैं, बुआ लोगों को दे रही हैं, बहनों लोगों को दे रही हैं। तो बहनों का, बुआ का तो बहुत फ़ायदा होता है शादी में, कि उनको उनको निछावर मिलती है। और इतनी निछावर नहीं मिलती है, लेकिन मिलती है मिलने के हिसाब से। और ये हमारी गाड़ी निकल चुकी है बांदकपुर धाम के लिए, जहाँ पे हमारी बारात लगना है, लकी की शादी होना है। मेरे भाई का नाम लकी है। तो ये सभी बच्चे हैं, ये रीवा से आया है, मेरी बहन का लड़का है, और भाभी हैं ये मेरी 2, बड़ी छोटी और बड़ी मम्मी हैं, और पूरी सेना जो पब्लिक बच्चों की, सब हम लोग साथ में हैं। मेरे मम्मी पापा आगे हैं, फिर 2, एक बहन रीवा से आई है, एक गड़ाकोटा से आई है। ऐसे सभी पूरा हमारा परिवार कम से कम 15-16 लोग बैठे हैं इस गाड़ी के अंदर। तो हम लोग सभी बांदकपुर में मिलते हैं आपसे। देखिए, ये बारात उठ चुकी है और हम लोग बारात में डांस करने लगे हैं। ये मेरी छोटी बहन है जो राई पे डांस कर रही है, बहुत प्यारा डांस कर रही है, और उसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। रेडी भी बहुत अच्छे से हुई है, और हरा कलर उसके ऊपर बहुत सूट कर रहा है ना। बहुत अच्छे से डांस करती है वो। तो हम लोग भी सब बोल रहे थे कि वो भी कर रही, तो आप लोग भी चलो। भाभी हैं, मेरी बहन है, जैसा आपने देखा मेरी बहन मुँह ढाके तो उसने मुँह खोल लिया, सूट पहनी है। जबकि हम लोग मस्ती कर रहे थे बहुत देर से, वहाँ से जहाँ से बारात उठ के आई थी धर्मशाला से, वहीं से हम लोग डांस करते करते आ रहे थे। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा दिखाया नहीं, हमने बोला रोड पे आ जाएं तो थोड़ा सा सही रहेगा। आजू बाजू दुकानें लगी हुई हैं, और सब दुकान वाले सब देख रहे थे कि वो हम लोग ना सभी पूरा परिवार मिलकर मस्ती कर रहे थे। और मंदिर बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा है, बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे है। हम लोग ने सोचा जितना हो सके मस्ती कर लो यहीं पे। और फिर देखो, वहाँ से तो हम लोग ने डांस करा नहीं, सब रेडी होके तैयार होके। गर्मी इतनी पड़ रही थी ना कि हम लोगों का पूरा मेकअप है ना जो बेकार हो चुका था। हम लोग ने बोला मेकअप तो ख़राब हो ही गया है, कुछ नहीं, लेकिन डांस तो करते हैं। मैंने यहाँ पे सबको पकड़ पकड़ के डांस करा रही थी, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा ऐसा है, बोलने में थोड़ा सा तेज़ हूँ। तो भाभी लोग जैसे खड़ी रहेंगी, नहीं दीदी नहीं दीदी ऐसे करती हैं, और मैं हाथ पकड़ के ले आऊँगी ना, तो उनकी सास वगैरह सब कोई कुछ नहीं बोलेगा। उनको पता है कि भाई अब ये मौका बार बार नहीं आते हैं। तो देखिए, हम लोग चलते जा रहे हैं और डांस करते जा रहे हैं, ढोल वाले पीछे के पीछे चल रहे हैं, हम लोग आगे से डांस करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना गाय वगैरह भी बहुत घूम रही थी, और ना जो गली है ना बहुत छोटी गली है, और आजू बाजू इतनी सारी दुकानें हैं, और आने जाने वाले भी लगे। तो भाई अपनी बारात निकल रही तो पूरी सड़क तो अपन को मिल नहीं जाएगी। आने जाने वाले सभी लोग यहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे। हम लोग साइड साइड में जितना भी हो सकता था ऐसे ही चलते चलते ही डांस कर रहे थे। ये मेरा भाई है, इसको भी मैंने डांस के लिए पकड़ा है। तो बोलने लगा, ढोल वालों से बोल रहा था कि जो मैं बोलूँ वो वाले ढोल बजाना। तो मैं बोल रही थी हाँ वही वाले बजेंगे, जो ये बोले वही वाले ढोल बजा देना।
और जैसे आपको पता है कि मेरा भाई बहुत अच्छा डांस करता है और इसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके बारे में तो जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। ईश्वर जानता है कि इसके पास हर कला है जो इसके पास होने चाहिए। तो बस देखिए, वो मुझसे भी बोल रहा था, दीदी आप जैसा मैं करूँ वैसा करना। तो मैंने बोला मुझसे इतना अच्छा नहीं बनता है, हाँ कोशिश करूँगी, थोड़ा थोड़ा करूँगी, जैसे ही बनेगा करूँगी। देखो वो कितने अच्छे से डांस कर रहा है। और हम लोग ना ये जो गुलाबी साड़ी पहनी है, सुनैना भाभी है मेरी, ये बहुत मस्ती करती है। और हम लोग पूरा ही परिवार मस्ती करता है। ये चाची आ गई, लड़के की मम्मी जो चश्मे लगाए पैसे निछावर करने के लिए। फिर हम लोग ना इनको भी पकड़ के डांस करवाते हैं, जो भी बीच में आया ना निछावर करने, तो हम लोग बोलते नचो। तो देखो ये भैया है मेरा, वो भी बोल रहा है चाची नचो, आप डांस करो। तो देखो हमारी चाची बहुत प्यारा भांगड़ा नचती हैं ये, लेकिन ढोल ना सही नहीं बज रहे थे, भांगड़ा इतना प्यारा करती हैं वो कि क्या होता है। और हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है, ऐसे ही सबका परिवार रहने चाहिए। हम लोग में मतलब ये नहीं है कि नहीं अब ये नहीं नचेगा तो बहू है तो लड़की है, नहीं, हम लोग सभी बहुत इंजॉय करते हैं हर चीज़ का, मतलब इंजॉय करते हैं। शादी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, आपने मेरी एक दो वीडियो देखी हैं, तो हम लोग बस इंजॉय करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। ये हम लोग बांधकपुर धाम के अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो हमने बोला भैया अब जब भोलेनाथ की नगरी में आए हैं और वो नगरी के अंदर का डांस ना हो मंदिर के अंदर तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोगों ने कम से कम आधा घंटा ढोल रुकवा के वहाँ पे सब ने बहुत मस्ती की, सब ने बहुत सब दूल्हा दुल्हन वहाँ पे बैठ गए थे जाके चेयर पे, जो मंदिर के अंदर चेयर लगवाई थी उन लोगों के लिए। और वहाँ पे ना पहले से 8-10 शादी हो रही थी। ये मैं मेरी बहन हम दोनों जन कर रहे थे मस्ती। देखिए आप, मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, आप कमेंट ज़रूर करें कि मेरा डांस कैसा है। अगर अच्छा हो तो अच्छा, और अच्छा ना हो तो गलत भी हो तो आप गलत कमेंट कर सकते हैं कि अब डांस अच्छा नहीं लगा आपको। मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मुझसे बनता ही नहीं है डांस, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा। बस हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, मैं आपसे बोल ही रही हूँ। तो यहाँ पे अंदर पूरा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, अंदर से बहुत बड़ा मंदिर है। तो इसी तरीके से हम लोग एक के बाद एक को पकड़ पकड़ के खींच खींच के डांस करो। ये मेरी भाभी देखो बहुत प्यारा, ये भी भांगड़ा नचती है, देखो कितने प्यार कैमरे के सामने आएंगी, कैमरे के सामने आएंगी, ये देखो। ये मेरी दोनों भतीजी हैं, ये दिल्ली से आई है जो जीन्स टॉप पहनी है, और ये कनिका है, कनिका को तो आप पहचानते हो। तो बस हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं, और बस सब बोलिए जोर से, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। तो बस ये मंदिर का द्वार है, प्रवेश द्वार। तो हम लोग इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के। ये मम्मी है, मेरी छोटी बहन है, ये भी आई हुई थी शादी में। ये ना डायरेक्टली जबलपुर से यहीं पे आ गई थी। तो मंदिर बहुत प्यारा मंदिर है हमारे शंकर जी का। और जो दमोई वासी हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ पे हर अमास पूनों के दिन इतनी भीड़ मचती है, इतनी भीड़ मचती है ना कि दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाते हैं ना। तो यहाँ पे ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से ना मंदिर के अंदर ना ज़्यादा किसी को जाने नहीं दे रहे थे। ये देखिए आपने, गार्ड ने ना ये डंडा बीच में फंसा दिया कि जिससे कोई जा ना सके, निकल नहीं सके। तो इसके बाद ना हम लोग स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पर जयमाला होना है, वरमाला स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे ना पिक्स वगैरह, वीडियो शूटिंग वगैरह सब कुछ चल रही है। देखिए आप, मैं भी खड़ी हूँ माला लेके हाथ में, एक तरफ इनके जीजा खड़े हुए हैं, एक तरफ मैं खड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे बाजू से ना 3 चेयर लगी हुई थी, 3 मतलब जोड़ा, यहाँ पे शादी चल रही थी और हो चुकी थी दिन भर से। हम लोग पहुँचे थे ना जब 5 साढ़े 5 बज चुके थे, मतलब शाम टाइम का है ये पूरा। हम लोगों को 4 बजे घर से निकलना हो पाया था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि पट बंद हो जाते हैं 4 बजे के बाद, पट खुलते हैं। लेकिन ना फिर भी हम लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी करी, और गर्मी इतनी पड़ रही थी ना कि जिसकी कोई हद नहीं। गर्मी की वजह से सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो आप देखिए, बस इंजॉय करिए बरमाला। और ये वीडियो कवर ना मेरी बहन ने करी है, तो थोड़ा सा मैं क्लोज पास से नहीं दिखा पाई हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैंने जितनी कोशिश थी उतनी कोशिश करी आपको वीडियो पूरी दिखाने की। और पूरी शादी की वीडियो मैंने आपको दिखाई है। बस एक ब्लॉग और रह गया है, लास्ट वाला, जो बहू घर में प्रवेश करेगी वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी आप ये अभी शादी एंजॉय करिए। देखिए वरमाला स्टार्ट हो गई। तो जैसे पहले लड़की वरमाला डालती है, उसके बाद लड़का वरमाला डालता है, तो कहते हैं कि लड़के को ना सिर नीचे नहीं करने चाहिए जब वरमाला डलती है। कहते हैं अगर लड़के ने एक बार सिर झुकाया तो ज़िंदगी भर झुकना पड़ता है लड़की के सामने। ऐसी पुरानी कहावत है, सत्य है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि सिर नीचे नहीं करना। लेकिन आजकल के लड़के लोग इतना अपनी पत्नी को चाहते हैं कि वो सोचते हैं हमारी पत्नी को तकलीफ ना हो, वो पहले ही सिर झुका लेते हैं अपना।
तो यहाँ पे ना जैसे हम लोग फूल लेके खड़े हुए थे, तो एक दूसरे के ऊपर फूले ही फेंकने लगे। वरमाला तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन फूल फेंकना स्टार्ट होने लगा। तो हम लोग रोक रहे थे कि रुको, अभी पहले जयमाला तो होने दो, उसके बाद अपन फिर फूल फेंकना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले भाभी ने डाली, और जैसे कि दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है और दोनों अच्छे हैं, दोनों खुश मिजाज हैं। और मेरी भाभी, तो मुझे उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा भाभी का, क्योंकि मैंने अभी उनकी वीडियो शूटिंग करी ना, उस टाइम मैंने उनसे थोड़ा सा उनको देखा, तो उनका स्वभाव बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी लगी मुझे अपनी भाभी। तो भाभी ने वरमाला डाल दी है। अब लकी की बारी है, देखिए लकी भी डालेगा वरमाला, और देखो कितने प्यार से लकी ने वरमाला डाल दी। तो इस तरीके से इनकी वरमाला संपन्न हुई। ऐसा होता है, देखिए वरमाला। जैसे कि ये लोग ना एक दूसरे की वरमाला पकड़ के पिक्स वगैरह, वीडियो वगैरह शूटिंग चल रही है इन लोगों की। तो इस तरीके से इन लोगों की शूटिंग होगी। फिर इसके बाद ना एक के बाद एक यहाँ पे लड़का लड़की को आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। तो मैं भी गई थी स्टेज पे, पता नहीं मेरी वीडियो कवर हुई कि नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आई मेरे मोबाइल में। तो वो तो मैंने अपलोड नहीं करी है इस वीडियो के साथ में। लगता बना नहीं पाई है मेरी बहन, क्योंकि मेरी छोटी बहन बना रही थी, इस वजह से। तो एक के बाद एक ना यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। और देखिए, भाभी को फूल फेंक फेंक के मार रहे थे ना बच्चे, पीछे से बहुत फूल फेंक रहे थे बच्चों। बच्चों को तो एक बहाने ही चाहिए मस्ती करने का। तो इसके बाद एक के बाद एक सभी लोग आते हैं। यहाँ पे मैं भी खड़ी हुई हूँ। और जो इनके मामा हैं छोटे वाले, इनके दो मामा शांत हो गए हैं, बस एक मामा बच्चे हैं। तीन मामा थे लकी के। ये चाची हैं, चाची की भाभी हैं। और बस इसके बाद ना हम लोग मंदिर में घूम रहे थे, दर्शन कर रहे थे। तो मंदिर भी आए हैं दर्शन करने के लिए। जैसे जयमाला के बाद ना कुछ और भी रस्म रहती हैं, जैसे मांग भरना, 7 फेरे लेना। और ये 7 लकड़ी रहती हैं, जो लड़की आगे चल के 4 लकड़ी, लड़की आगे रह के एक दूसरे को टच करते हैं, फिर एक सीधे पैर से तोड़ते हैं। तो पहले लड़की आगे रहती है, बाद में लड़का आगे आता है 3 फेरों के लिए। तो ये 7 वचन लेते हैं सुख दुख के अगर आपको कोई भी परेशानी आएगी तो मैं आपके साथ हूँ। पंडित जी थे, पंडित जी वचन बोलते जा रहे थे, मंत्र बोलते जा रहे थे, और ये लोग घूमते जा रहे थे, एक दूसरे को लकड़ी टच करते जा रहे थे। तो 7 बार इसी तरीके से ये। तो इसमें भी बोला जाता है, इसमें भी कहावत है कि भाई धीरे धीरे मारनी चाहिए, आराम से मारनी चाहिए। तो बीच बीच में सब चिल्ला चोट करते रहते हैं कि जोर से मारो लकड़ी, जोर से मारो। तो हम लोग सब मस्ती कर रहे थे, भैया मार तू जोर से, अब यही मौका है मारने का, फिर नहीं मार पाएगा। ऐसे सब लोग बच्चे लोग चिल्लाए थे, चाचा चाची भाभी ऐसे कर रहे थे परेशान। तो भाभी भी भाई मस्ती में, मस्ती वाली हैं, तो वो भी थोड़ा ज़ोर से लकड़ी मार रही थी। सब कह रहे थे ज़्यादा ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे। तो देखिए, इसी तरीके से पैर से लकड़ी तोड़ना पड़ती है। तो इसी तरीके से लकड़ी एक दूसरे को टच करते हुए पूरे 7 फेरे लेंगे। अभी पहले भाभी चल रही हैं 7 फेरे में आगे, फिर इसके बाद 3 फेरों के लिए लकी आगे होगा, तो पूरे 7 फेरे हो जाएंगे। अब पंडित जी बोल रहे हैं कि आप आगे हो, लड़के को आगे करते हैं। तो 3 लकड़ी और बची हैं। तो इस तरीके से अब लकी आगे होगा, 3 फेरे लकी आगे लेके रहेगा। तो लकी वचन देगा भाभी के लिए, जैसे भाभी ने दिए 4 वचन, ऐसे लकी 3 वचन देगा। तो इस तरीके से 7 वचन हो जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में आगे आना, एक दूसरे की परेशानी में साथ देना। और जैसे घर, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, जैसे अपने सास ससुर को माँ बाप समझना। इस तरीके से 7 वचन होते हैं सुख दुख के। वो पंडित पूरे 7 वचन आपसे इसी मंत्र द्वारा पढ़ते पढ़ते आपसे बोलते हैं कि आप ऐसा करना पड़ेगी आपको। तो इसी तरीके से देखिए, पूरे ये 7 लकड़ी टूट चुकी हैंगी, और शायद आखिरी लकड़ी और रह गई है अभी। तो आखिरी लकड़ी लास्ट में रह जाती है। तो पंडित जी एक वचन और बोलते हैं। तो जो वचन पंडित जी ने बोले हैं वो मुझे मालूम नहीं, मैं भूल गई हूँ, इस वजह से। अब पंडित जी
सिक्के से एक सिक्का देके मांग भरवा रहे हैं भाभी की। 7 बार मांग भरना पड़ती है और ना ये सीधी मांग निकाल के मांग भरी जाती है 7 बार, और सिक्के से या चांदी की अंगूठी से। तो ये सिक्के से भर रहा है, आपको दिख रहा है, एक सिक्का है इसके हाथ में। और इसी तरीके से लंबी लंबी मांग पूरी भरनी चाहिए 7 बार। जितनी लंबी मांग भरते हैं ना, तो बोलते हैं पति की आयु उतनी लंबी होती है, और हर लेडीज़ को ना सीधी मांग भरनी चाहिए और लंबी मांग भरनी चाहिए। इससे पति के ऊपर कोई दुख परेशानी नहीं आती। और सिंदूर में वो ताकत होती है कि अगर जरा सी भी परिवार या पति के ऊपर या बच्चों के ऊपर परेशानी आती है ना, तो औरत एक इतनी बड़ी शक्ति होती है कि हर परेशानी को दूर कर देती है। तो इसी तरीके से सिंदूर का मान बहुत ज़्यादा है। सिंदूर, मंगलसूत्र का मान, बिंदी का मान इतना ज़्यादा है कि एक सुहागन अगर खड़ी हो जाए और वो अपनी हट कर ले कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो ईश्वर उसके आगे झुकता है। तो इसी तरीके से मांग भरते हुए मांग भर दी है। अब बिछियाँ पहनाई है मेरी बड़ी दीदी ने, देखो 3-3 बिछियाँ पहना दी हैं भाभी के लिए। और इसके बाद अब ये जीजा है ना, तो ये जीजा गोदी भर रहे हैं भाभी की। नारियल बतेसा से गोदी भरी जाती है और पैसे भी रहते हैं इसमें साथ में। तो एक बार गोदी भर रहे हैं, पंडित जी कुछ मंत्र बोल रहे हैं, उस हिसाब से गोदी भर के। और वीडियो शूटिंग वाले बोल रहा है थोड़ा सा आप हाथ लगा लो, एकदम से हट गए आप। तो इस वजह से देखो वीडियो शूटिंग भी चल रही है बीच बीच में। और ना यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे शादी चल रही है, तो इस वजह से ना पब्लिक बहुत ज़्यादा है। और दीदी ना साइड में बैठी है, दीदी शवासन का काम कर रही हैं। बुआ और दीदी दोनों शवासन का काम कर रही हैं। साइड में जस्ट मैं बैठी हूँ, सामने से मैं वीडियो शूट कर रही हूँगी। पंडित जी ने इनके हाथ में ना थोड़े थोड़े से चावल दे के इनसे चावल छुड़वा रहे हैं मंडप के सामने, भगवान को साक्षी मानते हुए 2 बार ऐसे चावल दे दिए हैं उन्होंने। कुछ मंत्र बोल रहे हैं छोड़ो। तो इसी तरीके से मंत्र छोड़ने के बाद पंडित जी उनसे बोल रहे हैं कि अगर आप और कोई रस्म है, अगर आपको करवाना है तो वो बताओ। तो हम लोग बोल रहे हैं पंडित जी आप ही शादी करवा रहे हैं, आपको ही पता है पूरी रस्म, हम लोग के यहाँ जैसा आप करोगे वैसे ही होता है। तो हमारी ये पीछे से बुआ है, ये मंगलसूत्र पहना रहा है लकी। और मंगलसूत्र देखिए आप, ये सबसे बड़ी पवित्र निशानी होती है पति की, सुहाग की, मंगलसूत्र। इस तरीके से देखिए पूरी शादी संपूर्ण पूर्ण हुई। और यहाँ पे थोड़ा सा समय और भी लगेगा, क्योंकि अभी ना सभी लोग बैठे हैं, वीडियो शूटिंग चल रही है। तो शादी समाप्त हो चुकी है, नियम पूरे हो चुके हैं। जो जो शादी पंडित करवाते हैं उस हिसाब से पूरी शादी कंप्लीट हो गई है। और इन्होंने ना इनसे दीक्षा भी छुड़वा दी है कुछ मंत्र पढ़ के शादी संपन्न हुई इस तरीके से। और भाभी पूरी रेडी हो गई थी। अब हमें ना घर जाना है, और जहाँ बांदकपुर में ना जितने भी मंदिर बने हैं सबके भाभी को पहले दर्शन करवाना है। माता हैं यहाँ पे, कृष्ण भगवान जी हैं, काल भैरव हैं, तो सभी भगवान हैं। तो हम लोग बस फूल फेंक रहे थे कि शादी संपन्न हो गई है। इस तरीके से भाभी के ऊपर फूल बरसा रहे थे सब लोग। और ना हम लोग को बस अब भाभी को सिर्फ सब भगवान के दर्शन करवाएंगे हम लोग। तो आप भी चलिए हमारे संग। हमारे बांदकपुर में कितने मंदिर हैं, आप सब मंदिर के दर्शन करिए। कम से कम आप लोग वहाँ आके दर्शन नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरी वीडियो के द्वारा आप बांदकपुर मंदिर के दर्शन कर सकते हो। और ना थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग ना थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो ना पट बंद हो गए थे, शंकर जी के मंदिर के पट बंद हो गए थे। तो शंकर जी की जस्ट सामने माता दुर्गे का मंदिर है, फिर कृष्ण जी का मंदिर है, फिर काल भैरव का मंदिर है। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। तो हमने ना सबके दर्शन करवाए। और ना शंकर जी की, देखिए हम लोग शंकर जी के मंदिर गए दर्शन करने, लेकिन ना पंडित जी बोल रहे थे 8 बजे के बाद खुलेंगे, पर्दा लगा हुआ है, आपको दिख रहा है ना शंकर जी, ये मेन मंदिर है अपने शंकर जी का। तो पर्दा लगा हुआ है, और पंडित गार्डों ने ये डंडा भी लगा दिया था कि कोई निकल के जाए नहीं। तो नियम है तो भाई नियम है, नियम किसी के लिए नहीं हटेंगे कि भाई दूल्हा दुल्हन है तो नियम हट जाए, नहीं। जो नियम है, भगवान जी आराम कर रहे थे शंकर जी, तो उनका अपन बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने बोला 8 बजे के बाद दर्शन होंगे। तो जब तक हम लोगों ने और भी भगवान थे उनके बाहर से दर्शन करवा के नारियल भेंट रखी उनके लिए, और यहाँ से उनकी जो वीडियो शूटिंग वगैरह होती है वो शूटिंग की। देखिए मंदिर के अंदर हर कण में शंकर जी बसे हुए हैं, उनका वास है, क्योंकि ये आज का मंदिर नहीं है,
प्राचीन काल का मंदिर है शंकर जी का, और हर इंसान जानते हैं। आप कभी भी यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना, बांदकपुर के नाम से दमोह में बांदकपुर मंदिर धाम, तो ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है ये। और इसका एक नाम और है, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उस नाम से भी आप सर्च करोगे ना, तो उस नाम से भी बांदकपुर का मंदिर ना निकल जाता है। यूट्यूब पे, गूगल पे, आप जैसे भी निकालना चाहो ना, निकल जाता है। तो इसी तरीके से ये सामने देखिए माता जी का भी मंदिर है, सामने बिल्कुल जस्ट शंकर जी के सामने से ना माता जी का पूरा चेहरा दिखता है ये मंदिर का, दुर्गे माता का। तो इसी तरीके से ये नादिया बब्बा थे, फिर जस्ट हम लोग गए, देखिए ये है माता रानी। तो बोलिए जय माता दी। ये हमारी छोटी बहन के घर वाले हैं और मेरी मम्मी है, तो मम्मी भी दिया बत्ती कर रही थी। और भाई शाम का टाइम है, तो सभी माता को धूप कर रहे हैं। ये मैं भी पहुंच गई हूँ, मैंने भी माता के दर्शन करे हैं और आपको भी करवाए हैं। और हमारे नए दूल्हा दुल्हन भी दर्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से उनकी वीडियो शूटिंग भी चल रही है। मैं भी अपना ब्लॉग बना रही हूँ साथ में उनके वीडियो शूटिंग के चलते चलते, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जितना मैं आपको दिखा सकूँ। देखो कई लोग ना वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा, कई यूट्यूबर हैं जो इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग डाल देते हैं कि जहाँ पर नहीं जा पाते हैं, यूट्यूबर के जरिए आप घर बैठ के पूरी वीडियो देख सकते हो। तो इसलिए मेरी वीडियो लंबी होगी, आपको ज़रूर लगेगा कि दी आप इतनी लंबी वीडियो डालती हो। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं पूरी चीज़ें दिखाऊँ, मैं फटाफट दिखा दूँ कि ये हो गया वो हो गया, वो मुझे पसंद नहीं है। पूरी चीज़ देखिए, आप भली थोड़ा थोड़ा करके देखिए, पूरी एक बार में नहीं देख सकते। मुझे पता है कितना टाइम किसी के पास नहीं रहता कि कोई एक बार में इतनी लंबी वीडियो देख पाए, लेकिन प्लीज़ अगर आप मुझे चाहते हो, आप मुझे पसंद करते हो, तो आपको मेरी वीडियो तो देखना ही पड़ेगी पूरी। तो ये हम लोग ना मंदिर के बाहर तरफ लड़का लड़की को लेके, दूल्हा दुल्हन को लेके निकल रहे थे। तो ये पूरा बाहर है, देखिए ये मैंने चांद दिखाया आपको। रात हो गई थी काफ़ी, वो मंदिर की रोशनी दिखाई, शंकर जी के चांद दिखाया। यहाँ पे साइड में मेरी मम्मी खड़ी हुई थी, तो मेरी मम्मी को डांस करने का मन कर रहा था, उनको खुशी थी। उनके बहू बेटा घर जा रहे थे, तो मम्मी डांस कर रही थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी मम्मी अकेले डांस कर रही हैं। तो फिर मैं भी वहाँ पे पहुँच गई और मैंने थोड़ा सा मम्मी के संग डांस किया, क्योंकि मम्मी अकेली नच रही थी तो मुझे बेकार सा लग रहा था। तो मेरी मम्मी और मैंने, हम दोनों ने थोड़ा सा डांस किया। और बड़े बेटा बहू, मम्मी का मतलब, मम्मी ये मान के चलो कि मम्मी की ये कितनी बहुएँ आ गई, मम्मी की 7-8 बहुएँ आ गई हैं। तो मम्मी को बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा था कि मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे घर में इतनी सारी बहुएँ आ गई हैं। तो खुशी तो ज़ाहिर बनती है यार। अगर अपन ने अपने परिवार की खुशी ज़ाहिर नहीं की, तो फिर क्या ज़ाहिर की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करें, बताएं मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, जैसे मेरा इंस्टाग्राम रीता धूरिया के नाम में से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।